गीता, बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि सभी सॉरी कि स्वराज सर का आज तबीयत जो है ठीक नहीं थी, इसीलिए उनकी क्लास आज मैं ले रहा हूं। और केवल आज की क्लास मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास से जो है स्वराज सर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो आज छुट्टी पे है। तो आज की क्लास आप लोगों की मैं लूंगा। मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, कोई बच्चा जानता है क्या मेरा नाम? मेरा नाम जो है करण कुमार है, ठीक है। मैं भी अवंती पे जो है मैथ पढ़ाता हूं, जैसे स्वराज सर पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जो है करण कुमार है। तो आप सभी को पता होगा कि परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोगों की मास्टर क्लास स्टार्ट की गई थी 15 फरवरी मंगलवार को। और इसी मास्टर क्लास में अब तक आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे, जैसे कि बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हीरोन का सूत्र। ये सभी चैप्टर्स आप लोग पढ़ चुके होंगे। एक बार वाई टाइप करके बताइए जल्दी से सभी बच्चे कि आप लोगों ने बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, हीरोन का सूत्र, ये सभी चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। वाई टाइप करके बताइए। मास्टर क्लास में ये तीनों चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे। और आपको लास्ट क्लास में स्वराज सर पढ़ाए होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कितने क्वेश्चंस कराए थे? 5 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस कराए थे? जल्दी से बताइएगा। आप लोग के 4 क्वेश्चंस यहां से हो गए होंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से स्वराज सर ने आप लोग को 4 क्वेश्चंस कराए थे लास्ट क्लास में। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को पता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से स्वराज सर ने पिछले क्लास में आप लोग को 4 क्वेश्चंस कराया था। और इसके आगे के क्वेश्चंस आज मैं पढ़ाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो मैं एक बार जल्दी से आप लोग को रिकॉल करा देता हूं। लास्ट क्लास में स्वराज सर ने आप लोग को क्विक रिवीजन कराया होगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। फिर आपको घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताए होंगे। फिर आपको घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आयतन और घन का घनाभ का आयतन और घन का आयतन, ये सभी चीजें आपने पिछली क्लास में क्विक रिवीजन के रूप में पढ़ा होगा। सभी बच्चों को क्लियर है ना? आप लोगों ने पढ़ा था जल्दी से ये पिछले क्लास में? याद आ रहा है आप लोगों को? और क्षेत्रमिति के क्लास में भी आप लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा होगा। तो इसके आगे जो है आज की क्लास मैं आप लोगों का कंटिन्यू करूंगा। तो चलिए, इससे आगे पढ़ने के लिए आज आपको एक नई आकृति के बारे में पढ़ना है, जिसे मैं आपको समझाता हूं। तो वो नई आकृति का नाम है शंकु। उस नई आकृति का क्या नाम है? शंकु। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। शंकु दिखता कैसे है? तो ध्यान से देखिएगा, मैं शंकु की आकृति बना रहा हूं। सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप रीज्वाइन करो, आपको आवाज आएगी। ठीक है, आप दोबारा से रीज्वाइन करो, आपको आवाज क्लियर आएगी। ठीक है, ये क्या है? ये एक शंकु है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ये क्या है? एक शंकु है। और ये शंकु की, एक मिनट, शंकु की ऊंचाई, ठीक है। और ये क्या है? ध्यान से देखिएगा, ये शंकु है। तो शंकु में क्या होता है? नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, वो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के आकार का होता है। और ये रेड वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है, वो आपको त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिभुजाकार आकार का दिखाई दे रहा है। दे रहा है सभी बच्चों को? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कि एक शंकु जो होती है, एक ऊपर वाला एरिया जो होता है, आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है, और नीचे वाली आकृति जो होती है वृत्ताकार होती है। ठीक है, तो ये है शंकु का। तो ये जो होता है ना, आपको, आप सभी को पता है कि नीचे वाला अगर आकृति क्या है? एक वृत्त है, तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा? रेडियस। आज जो वृत्त का रेडियस होगा, वही शंकु का भी रेडियस होगा। और इसी प्रकार जो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एक त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली लाइन जो होती है, वो शंकु का हाइट होती है। उसे क्या कहते हैं? शंकु का ऊंचाई कहते हैं। और ये जो तीसरी भुजा जो निकली गई है, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई को जो है एल से सूचित करते हैं, एल से।
इंग्लिश में इसे स्लैंट हाइट कहते हैं। तो इसे इंग्लिश के एल डिजिट से जो है दिखाया जाता है। तो आप लोगों को शंकु के बारे में इतनी बातें पता चल गई कि एक त्रिभुजाकार और वृत्ताकार के मिलने से जो है यहाँ पे क्या बनता है, शंकु बनता है। और इस वृत्त का रेडियस अगर आर है तो इस शंकु का भी रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या आर हो जाएगा। इसकी हाइट जो है यानी कि वृत्त के केंद्र और त्रिभुज के शीर्ष को मिलाने से जो हमें प्राप्त होता है वो शंकु की हाइट होती है। और इसके बाद ये जो होता है क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो अगर मैं इस आकृति को बाहर निकालूं, यानी ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल देता हूं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, अगर मैं इसे ए कर दूं, बी कर दूं और सी कर दूं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। यहाँ पे ए, मान लीजिए ये वाला बी और ये वाला सी, तो इसे मैंने बाहर निकाल दिया तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ए बी सी। ठीक है, तो अब आप लोग बताइएगा, ये यहाँ पे क्या है, शंकु का एच है, और ये बीसी क्या है, शंकु का आर है, और ये एसी क्या है, शंकु का एल है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, अभी तक तो मैंने सिर्फ नाम लिखा है कि शंकु की आकृति है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? ये क्या है, शंकु का एक एच है, ये एल है, ये आर है। आर को क्या कहते हैं तो यहां लिख लीजिएगा, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों ने पाइथागोरस के प्रमेय को पढ़ा होगा, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें एक ऐसा त्रिभुज हो जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और उसकी दो भुजाएं दी गई होती हैं, तो तीसरी भुजा हम निकाल लेते हैं और उस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से अगर एच हमें पता है और आर हमें पता है तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है। यानी कि अगर हमें किसी शंकु का, अगर हमें हाइट दे दिया जाए और त्रिज्या दे दी जाए तो हम उसका तिर्यक ऊंचाई जो है निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, सोचिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि इस शंकु का हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है और इस शंकु का रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे इसका तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एल बराबर लगा देंगे अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट एच कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आर कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। और यहां से आप देखिए क्या मिलेगा हमें, 3 3 9 प्लस 4 चौका 16। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 हो जाएगा, और अंडर रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को क्या निकालने आ गया कि अगर आपको शंकु का त्रिज्या दे दिया जाए और हाइट दे दिया जाए तो आप लोग उसका सलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब सभी बच्चे बताएंगे, वाई टाइप करके सभी बच्चे बताएंगे कि अगर किसी शंकु का आपको हाइट और रेडियस दे दिया जाए तो आप लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से अब उसका एल निकाल लेंगे यानी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे, वाई टाइप करके निकाल लेंगे ना। सिर्फ 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है, सभी बच्चे रिप्लाई किया कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि स्वराज सर का क्या है, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उनकी क्लास आज मैं ले रहा हूं। ठीक है, स्वराज सर की आज तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आज की क्लास मैं ले रहा हूं। तो यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई कि शंकु में एक होता है ऊंचाई, एक होता है त्रिज्या और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। तो अगर हमें ऊंचाई और त्रिज्या दी गई होती है तो हम उसका तिर्यक ऊंचाई इस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। तो अब आपने क्या सीख लिया, तिर्यक ऊंचाई निकालना सीख लिया। अब आपको जानना है कि इसका जो होता है, जैसे आपने घन का, घनाभ का, बेलन का क्या सीखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। क्या सीखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कुछ इसी प्रकार इसका भी आपको क्या निकालना सीखना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखना है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यानी कि जब कभी भी आपको, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या कहते हैं,
कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी जब भी आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा शंकु का, तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर एल लगाएंगे, और इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जो इसका आधार है ना, ये जो वृत्त है ना, उसके एरिया को नहीं लेते हैं, सिर्फ त्रिभुजाकार एरिया को ही लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हमने सिर्फ त्रिभुजाकार एरिया को निकाल लिया, जिस जो होता है पाई आर एल होता है। अगर अब हमसे कहा जाए टोटल सरफेस एरिया, यानी इस त्रिभुज वृत्ताकार वाले एरिया को भी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर एल, आप प्लस वृत्त वाला एरिया भी जोड़ देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम पाई आर एल करते हैं तो ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी त्रिभुज वाले का एरिया हो गया। अगर अब हम इसी में वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी पाई आर है और इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो पाई आर कॉमन हो गया, तो यहां क्या बचेगा, एल, और यहां क्या बचेगा, आर। तो यहां से आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, वृत्त के टोटल सरफेस एरिया का, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, टीएसए का फॉर्मूला हमें मिल गया, पाई आर एल प्लस आर। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है, शंकु की त्रिज्या है, और पाई तो आप लोग जानते हैं। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर किसी शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल कर देंगे, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल प्लस आर कर देंगे। ठीक है, पाइथागोरस समझ में नहीं आया तो ये अभी पढ़ाया नहीं गया आपको, पीछे की क्लासेस में पढ़ाई गई थी, मेंसुरेशन में और ज्यामिति में। ठीक है, तो पीछे के क्लासेस को आपने ठीक से नहीं किया है, इसलिए आपको नहीं समझ में आया। तो क्लास के एंड में आप पूछ लेना, पाइथागोरस पर मैं आपको बाद में फिर से पढ़ा दूंगा, तो क्लास के एंड में आप पूछना। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों क्लियर है कि अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा शंकु का तो पाई आर एल, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो पाई आर एल के साथ ही हम लोग वृत्त का भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इसका एच हमें 3 सेंटीमीटर और आर हमें 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर, तो जल्दी से सभी बच्चे बताइएगा इसका निकाल के, पहले निकालिए इसका सीएसए कितना होता है, चैट सेक्शन में बताइए निकाल के, और इसका टीएसए कितना होगा। फॉर्मूला भी लिखा गया है, और यहां पे देखिए लिखा गया है, एच आपका कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, एल कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, और आर कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो सीएसए बताइए और टीएसए बताइए। सीएसए यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला लिखा गया है, यहां पे निकाल के आप लोग चैट सेक्शन में बताइए। अभी अभी आपने ये चीजें सीखी है, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। तो देखिए सीएसए कैसे निकालेंगे, पाई आर एल, तो चैट सेक्शन में करना है, चैट सेक्शन में। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, आर कितना दिया है 4, तो 4 रख देंगे, एल कितना दिया है तो 5, तो 5 रख देंगे। और जब हम इसे गुणा करेंगे तो 22 चौका 88, और 88 में अगर 5 से गुणा करेंगे, 88 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे। 88 में अगर 5 से गुणा करते हैं, 88 में अगर हम कितना से गुणा करते हैं, 5 से गुणा करते हैं तो कितना आता है जी, 440। तो 22 में 4 से गुणा किए 88, और 88 में 5 से गुणा किए तो कितना हो गया, 440। 88 में 4 गुणा किए तो कितना हो गया, 440। अब बट्टे में कितना हो गया, 7। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान हो जाएगा फिर 22/7, और आर कितना है, आर है 4, तो फिर यहाँ 4,
और ये अंदर में क्या करेंगे, एल प्लस आर, एल है 5 और आर है 3, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 22 चौका 88 बट्टा 7, अब गुणे में कितना आएगा, 5 3 8, 5 3 8। अब 88 में 8 से गुणा करिए, 88 में 8 से गुणा करके आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 88 में अगर 8 से गुणा करते हैं आप, 88 में अगर 8 से गुणा करते हैं आप, तो वो आता है आपको 704 बट्टा 7। ये आपका आंसर हो। बातें समझ में आ रही है? तो कुछ इस प्रकार से आपको निकालना रहेगा। तो क्या आप लोग ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं? चैट सेक्शन में करना है। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर है कैसे निकालते हैं? चलिए एक मैं प्रश्न देता हूं आपको, चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए यहां पे मैंने बना दिया एक आपको शंकु, ये क्या है आपका एक शंकु है, ठीक है। ये क्या है, एक शंकु है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इस शंकु की हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसका एल जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको इसका टीएसए बताना है कितना होगा, और इसका सीएसए बताना है कि कितना होगा। तो टीएसए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर और एल। तो जल्दी से सभी बच्चे इसका चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, और चैट सेक्शन में आंसर करने के साथ ही आप लोग जो है क्या करेंगे, अपना नाम भी टाइप करेंगे। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, और हाइट को ऊंचाई कहते हैं, और सलेंट हाइट यानी जिसे एल लिखा हूं उसी तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? ठीक है, तो चैट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, एच यानी हाइट को हम ऊंचाई कहते हैं, एल यानी स्लैंट हाइट जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। तो एक शंकु का हाइट दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। अब आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला भी लिखा गया है, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसको। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, फॉर्मूला पे रखते हैं। तो पाई का मान कितना होता है सभी बच्चे बताएंगे, 22/7, ठीक है। और आर कितना दिया गया है, 4, तो 4 रखते हैं। ब्रैकेट में क्या है, एल, एल कितना है 5, अब प्लस आर कितना है 3, ठीक है। तो देखिए 22 में 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 88, बट्टे में हो गया 7, गुणा 5 3 कितना हो जाएगा 8। अगर 88 में 8 से गुणा करेंगे, 88 में अगर 8 से गुणा करेंगे तो ये होता है 704, अब बट्टे में कितना है 7, तो ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों ने देख लिया टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है। कटने वाला होता तो कटा देते, ये कटेगा नहीं। अब देखिए सीएसए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला लिखा गया है पाई आर एल, तो पाई का मान होता है 22/7, गुना आर दिया गया है 4 तो हम यहां रख देंगे 4, ठीक है, गुना एल, तो एल कितना है 5। अब इसे गुणा कीजिए तो 22 चौका 88, और 88 गुने यहाँ पे 5, अब बट्टे में क्या है 7। देखिए 88 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 440/7, और ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए मैंने एक यहाँ पे जो बना रहा हूं उसका नाम बताना है कि ये है क्या, ठीक है। ये जो आकृति में बना रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, और सभी बच्चे बताइएगा
कि जो आकृति है वो किस चीज का आकृति है। ये किस चीज की आकृति है? ये है सिलेंडर, जिसे हम कहते हैं बेलन। तो बेलन का आयत क्या, सॉरी, आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? आप लोगों ने इसे क्षेत्रमिति में पढ़ रखा है। बेलन का आयतन क्या होता है? कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है तो बता दीजिए कि बेलन का आयतन क्या होता है। किसी भी बच्चे को अगर याद है तो बताइए। आप लोगों को सौराज सर पढ़ाए होंगे कि ये वाला हाइट जो होता है एच होता है, ये जो होता है रेडियस होता है जिसे आर कहते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बेलन आप लोग को पढ़ा दिया गया है, आयतन भी आप लोग को पढ़ा दिया गया है। 2πr² h क्या होता है? 2πr²। गलत है। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है स्क्वायर एच। r² h होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो शंकु का आयतन पढ़ना है, क्योंकि बेलन का आयतन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं इस बेलन को 3 हिस्से में काट दूं, देखिए जैसे मैं काट रहा हूं, इस बेलन को अगर मैं काट दूं, देखिए तो इसमें 3 शंकु बनेगा और तीनों का आयतन जो होगा बराबर होगा। देखिए यहां से मैंने काट दिया, तो अब देखिए ये एक शंकु यहां से बन जाएगा, ठीक है, और यहां से एक शंकु ये बन जाएगा, ठीक है। ये शंकु एक बन गया, एक ये शंकु, तो ये एक शंकु, एक ये शंकु, और ये के बीच वाला दोनों मिला के तीसरा शंकु। यानी कि एक बेलन को काटने से हमें कितने शंकु मिल गए? 3 शंकु मिल गए। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है कि एक शंकु को, सॉरी, एक बेलन को काटने से हमें 3 शंकु प्राप्त हो रहा है। तो इसका आयतन अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें शंकु का आयतन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि एक बेलन को काटने से 3 शंकु प्राप्त हो रहा है, तीनों बराबर। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये किसका आयतन बन जाएगा? शंकु का आयतन बन जाएगा। तो यहां से आपने क्या सीखा कि शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, तो 1/3 πr² h जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। बातें समझ में आया आप सभी बच्चों को? यानी कि जो बेलन का आयतन होता है उसी को 3 से भागा लगा दिए, तो ये किसका आयतन बन गया? शंकु का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बेलन को अगर हम काटेंगे तो हमें 3 शंकु प्राप्त होता है, इसलिए हमने इसके आयतन को 3 से भाग दे दिया, तो हमें शंकु का आयतन मिल गया। तो अब आप लोग क्या क्या सीख चुके हैं कि शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है, और शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πrl होता है, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक होता है πrl प्लस इसी में πr², ठीक है। और जब इसे हल करते हैं तो ये बन जाता है πr और l प्लस r बन जाता है। तो आप सभी बच्चों को क्या ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया, शंकु का आयतन और टोटल सरफेस एरिया। बताइए सभी बच्चे वाई टाइप करके कि शंकु का आयतन 1/3 πr² h, कर्व सरफेस एरिया πrl और टोटल सरफेस एरिया πrl प्लस πr²। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, आप लोग बनाइएगा जल्दी से। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक शंकु है, एक क्या है? शंकु है, और उस शंकु का जो है हमें रेडियस दिया गया है 7, ठीक है। रेडियस दिया गया है 7, ठीक है। रेडियस दिया गया है 7, और एल दिया गया है हमें 2, और एच दिया गया है हमें, ठीक है, एच दिया गया है हमें एल को, रुकिए, एल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एल 2 सही नहीं लग रहा है, एल को कर दीजिए आप 14, एल को कर दीजिए 14, और हाइट जो दिया गया है उसको कर दीजिए आप 2, ठीक है। यानी हमारे पास एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 है, एल जो है 14 है, और हाइट जो है 2 है, इन सब सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है।
तो अब आपको बताना है कि इसका आयतन कितना होगा। अब तीनों एक साथ बताना है चैट सेक्शन में, सभी बच्चों को तीनों एक साथ बताना है, चैट सेक्शन में बताना है। और सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे पहले, उसके बाद शंकु का आयतन, फिर कर्व सरफेस एरिया, फिर टीएसए, उसके बाद ही आंसर सेंड करेंगे। आपको मिलते हैं पूरे 3 मिनट, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इस रेडियस और इस एल और इस हाइट का आपको पहले आयतन निकालना है, फिर सीएसए निकालना है, फिर टीएसए निकालना है। और तीनों ही आंसर एक साथ चैट सेक्शन में आपको सेंड करना है। समय मिलता है आपको, आंसर के साथ नाम सेंड करना है। पहले आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर सेंड करने से पहले अपना नाम लिखिएगा, उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा, सब एक ही साथ, यानी एक ही बार में अपना नाम भी और तीनों का आंसर भी, ठीक है। पूरे 3 सेकंड, 3 मिनट का आपको समय मिलता है। हल कीजिए सभी बच्चे और चैट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा। 3 मिनट का समय है, ठीक है। 3 मिनट का समय है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे। क्या क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है, इसका सीएसए निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है टीएसए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों का फॉर्मूला लिखा गया है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। एच को 3 कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एच को जो है थोड़ा सा प्रश्न में बदल लीजिएगा, एच को 3 कर दीजिए। नहीं सर, एच हमने कर लिया है। थोड़ा सा बदल लीजिए फिर से, एच को 3 कर दीजिए, ठीक है। एच को 3 कर दीजिएगा। जिन्होंने कर लिया था थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा प्रश्न में, एच को 3 कर दीजिए। अब करिए। तो आपके सामने एक प्रश्न है, शंकु का रेडियस 7 सेंटीमीटर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल 14 सेंटीमीटर, शंकु का एच यानी कि ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको पहले बताना है शंकु का आयतन, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया टीएसए। तीनों का फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। हिंदी में ही तो बोल रहा हूं। आर मतलब त्रिज्या, रेडियस, एल मतलब सलेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, हाइट का मतलब हुआ ऊंचाई, आयतन का मतलब होता है इंग्लिश में वॉल्यूम, हिंदी में आयतन, सीएसए का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी शब्दों का आप लोग तो मतलब जानते हैं ना, अब क्षेत्रमिति में पूरा पढ़ चुके हैं। तो अब हिंदी और इंग्लिश में क्या अंतर है? आयतन 154, सीएसए 308, टीएसए 462। टीना का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर कीजिए। टीना ने आंसर कर दिया है, अब गलत है कि सही है अभी चेक करेंगे, लेकिन बाकी लोग भी आंसर कीजिए एकदम ऐसे ही। आप तीनों का आंसर करके अपना नाम टाइप करना है। टीना ने एकदम राइट आंसर किया है, मतलब सही है कि गलत है ये नहीं देखेंगे अभी, अभी हम सॉल्व करेंगे तो मिलान करेंगे, लेकिन सभी लोग ऐसे ही अपना आंसर करेंगे इसी तरीके से। और 1 मिनट का समय है।
चलिए मैं इस आकृति को मिटा देता हूं और इसे अब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। तो पहले निकालते हैं हम लोग शंकु का आयतन। फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहां लिख देंगे 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना दिया है? 7। तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे? 2 बार 7 रखेंगे। ठीक है। एच कितना है? 3 है तो 3 रखेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 3 से ये 3 कट गया, इस 7 से ये 7 कट गया, तो ऊपर में बचा क्या आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया। 22 में 7 से गुणा कीजिए तो 7 दूनी 14, हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा ये क्या हो जाएगा? इसका आयतन हो जाएगा। टीना ने एकदम सही आंसर किया था आयतन का, रेनू ने भी सही आंसर किया है। चलिए अब आपने आयतन निकालना सीख लिया। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पाई आर एल, तो पाई का मान होता है 22/7। आर कितना है? आर हमारा दिया गया है 7 और एल कितना दिया गया है? 14। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 से 7 कट गया। अब हमें 22 में 14 से गुणा कर देना है। 22 में कितना गुणा करना है? 22 में जो है 14 से गुणा कर देना है। 22 में 14 से गुणा करेंगे तो ये होता है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आया? अब हमें निकालना है टीएसए, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान रख दिए 22/7। आर का मान कितना दिया है? आर का मान दिया है 7। ठीक है। इसके बाद एल, एल कितना दिया है? 14। अब प्लस 3, सॉरी एल कितना है जी? एल 14 है और आर कितना है? 7 है। ठीक है। अब देखिए 7 से 7 कट गया तो बाहर बचेगा 22 गुने 14 और 7 कितना होता है? 21। 22 और 21 को गुणा कीजिए, 22 गुने 21 करेंगे तो ये होता है 462। यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है टीएसए आ गया, सीएसए आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर क्यूब। कितने बच्चों का सही आंसर है देखते हैं, मिलान करते हैं। तो सोनिया का आंसर एकदम सही है, चाहत का आंसर भी एकदम सही नहीं, 408 नहीं होगा सोनिया, आपका आंसर आना चाहिए 308 और बाकी एक दो आंसर सही है आपका। ठीक है। और रेनू का जो है तीनों आंसर सही है और टीना का भी तीनों आंसर सही है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को डाउट है क्या? किसी बच्चे को डाउट है? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया? सभी बच्चों क्लियर है ना? वाई टाइप कीजिए अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर क्लियर है तो। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोल सेक्शन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको जो करना है पोल सेक्शन में। देखिए इसमें हमें हाइट दिया गया है, शंकु का क्या दिया गया है? हाइट दिया गया है 8 मीटर और त्रिज्या दिया गया है आर दिया गया है 6 मीटर और हमें इसका टीएसए निकालना है। तो आप सभी को पता हो टीएसए का फॉर्मूला तो होता है पाई आर और एल प्लस क्या होता है? एल प्लस आर होता है। ठीक है। एल प्लस आर होता है और एल तो पता ही नहीं है तो एल को हम क्या करेंगे? एल को हम क्या करेंगे? एल को पहले निकालेंगे। तो एच और आर पता है तो एल बराबर हमें पता ही है, अंडर रूट में क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से एल निकालिए और फिर टीएसए निकालिए, चैट सेक्शन में नहीं पोल सेक्शन में। पहला ही आंसर गलत हो चुका है, जिस भी बच्चे ने आंसर किया पहला ही आंसर गलत है, इसीलिए कहते हैं। स्क्रीन दिख रही है। क्या नहीं दिख रहा है? स्क्रीन। आप रिज्वाइन कीजिए, स्क्रीन दिखाई देगा। ठीक है। पहला ही आंसर गलत हो चुका है, इसीलिए कहते हैं जल्दी जल्दी ना कीजिए, आराम से कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, पूरे 2 मिनट का समय है। ठीक है। क्योंकि एल निकालने के लिए 1 मिनट और टीएसए निकालने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट का समय है। आराम से करेंगे सभी बच्चे। बहुत ही सरल प्रश्न है। आपको एच और आर दिया गया है तो पहले एल निकाल लीजिए, फॉर्मूला आपके सामने है। उसके बाद टीएसए निकालिए, टीएसए यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला भी लिखा गया है पाई आर एल प्लस आर। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पाई का मान पाई रहने दीजिएगा, इसको 22/7 मत लिखिएगा।
पाई का मान पाई रहेगा, 22/7 मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में जो है पाई दिया गया है, ऑप्शन में क्या दिया गया है, पाई दिया गया है, इसीलिए हम पाई का मान पाई रहने देंगे। पाई को 22/7 मत कीजिएगा। पहले एल निकाल लीजिए, फिर पाई को पाई रहने दीजिएगा। एक आंसर सही आया है, पोल सेक्शन में 2 आंसर गलत आया है। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है, 4 बच्चों ने गलत किया है। इसका मतलब आप लोग मन से बना नहीं रहे हैं कॉपी पे, क्योंकि इसके पहले मैंने 2 बैचेज लिए, दोनों में ज्यादातर बच्चों ने सही किया था और आप लोग के बैच में ज्यादातर बच्चों ने गलत किया है। कोशिश कीजिए, कॉपी पे बनाने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला आपके सामने है, एच भी पता है, आर भी पता है, तो एल निकाल लीजिए, त्रियक ऊंचाई। फॉर्मूला भी लिखा गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और टी से भी निकाल लीजिए फॉर्मूला पे रख के, जिसमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई रहने दीजिएगा। अमन नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने बना लिया, दिखाइए कॉपी। नहीं दिख रहा है कॉपी, ठीक से कीजिए और बीच में कीजिए, नहीं दिख रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है जी अच्छे से। कोई नहीं, मैं अभी बताऊंगा तो मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। 2 बच्चों ने सही किया है और 6 बच्चों ने गलत किया है। चलिए, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं करके दिखाता हूं, जब डाउट होगा तो पूछिएगा, मैं करके दिखाता हूं। पोल में एंड करता हूं। 5 4 3 2 1। चलिए हम लोग करते हैं, देखिएगा। एच दिया गया है, आर दिया गया है, एल निकालना है, फॉर्मूला लिखा गया है, सभी बच्चे बताएंगे। एच का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, प्लस आर का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 64, 64 और 36 को अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। और ये किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। यानी एल हमें कितना प्राप्त हो गया? 10 मीटर। हमें क्या प्राप्त हो गया? 10 का एल बराबर हो गया हमें 10 पता। अब हमें टी से निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। मैंने कहा पाई का मान पाई रहने दीजिएगा। आर कितना है? आर है 6, तो इसमें गुणा 6 कर दीजिए। एल कितना है? 10, तो 10 कर दीजिए, प्लस आर कितना है? 6 है, तो 6 कर दीजिए। इसे सॉल्व करते हैं तो पाई को पाई रहने दीजिए, 6 को 6 रहने दीजिए, और 10 प्लस 6 कितना होता है? 16 होता है। अब 16 को 6 से गुणा कीजिए, 96 होता है, और इसमें पाई लगा दीजिए तो 96 पाई हो जाएगा। और क्षेत्रफल है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 96 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। इतना सरल प्रश्न, फिर भी आप लोगों में से सिर्फ एक बच्चे ने बनाने की कोशिश किया। क्यों नहीं कोशिश करते हैं जी आप लोग? ये कोई क्वेश्चन था? इतना सरल था। आपको एल लिखा गया था फॉर्मूला, टीएसए का फॉर्मूला लिखा गया था, सारा वैल्यू आपको पता था। कोशिश क्या कीजिए। देखिए, जो कोशिश करते हैं ना जीतते वही हैं, जो कोशिश नहीं करेंगे वो कभी नहीं जीतते हैं। तो जब भी क्वेश्चन दिया जाए ना, कोशिश कीजिए, उसे पेन कॉपी से बनाने का प्रयास कीजिए। आप सोचिएगा मुंह से लगा दें ऐसे हवा में, तो हवा में नहीं बनता है। कॉपी पेन पे लिखिए, गुणा भाग कीजिए, तब जाके आंसर आता है। ठीक है, तो कोशिश करना है।
चलिए, तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चों ने समझ लिया कि जब भी हमें एच और आर दिया गया होता है तो एल निकाल लेते हैं। एल कैसे निकालते हैं? तो अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमें यहां से एल मिल गया। एल के निकलने के बाद हम टी से निकाल दिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, फॉर्मूला पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान पाई रहने दिए हमने क्योंकि ऑप्शन में दिया गया था। आर के जगह पे 6, एल के जगह पे 10, आर के जगह पे 6, क्योंकि ये हमारा वैल्यू है। हमने गुणा किया तो 10 प्लस 6 कितना हो गया? 16, 16 में 6 से गुणा किया 96 और पाई लगा दिया तो 96 पाई हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं फिर आप लोग कीजिएगा। पहले समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा एक 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जो ये कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या रखा है? एबीसी। अब सभी बच्चे बताएंगे कि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है? सबसे बड़ी होती है, इसे हम कर्ण कहते हैं। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? वाई टाइप करके बताइए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? एसी होगी ना? एसी सबसे बड़ी भुजा होगी, होगी। तो इसमें 5, 12, 13, तो सबसे बड़ी भुजा हो गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों में से किसी को भी कुछ भी ले लीजिए, यानी ए बी को 5 ले लीजिए, बीसी को 12 ले लीजिए, या ए बी को 12 ले लीजिए, बीसी को 5 ले लीजिए, तो किसी को भी कोई ले सकते हैं। मैंने ए बी को ले लिया 12 सेंटीमीटर और बीसी को ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? तो आप सभी को पता होगा, ये चीजें आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा कि सामने वाली भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है, कर्ण होती है। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए आपसे कह रहा है कि इस त्रिभुज में भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित, पारित का मतलब क्या होता है? चारों ओर। पारित का मतलब क्या होता है? चारों ओर, यानी ए बी को बीच में खड़ा करके चारों ओर अगर एसी को घुमा दिया जाए, तो चारों अगर एसी को घुमाइएगा तो ये कुछ आपको इस प्रकार का बनता हुआ दिखाई देगा। अगर चारों ओर घुमाइएगा तो ये कुछ इस प्रकार का घूमेगा। इस प्रकार का क्या होगा? घूमेगा आपको, और इस प्रकार से घूमेगा तो ये क्या बना देगा? ये अंततः आपको बना देगा एक शंकु। क्या बना देगा? एक शंकु। क्या बना देगा? एक शंकु। तो बन गया कि नहीं बन गया ये शंकु? एक बताइए आप ही लोग, एक शंकु बन गया कि नहीं बन गया? शंकु बन गया ना? तो आप लोग देखिए ये आपको क्या हो गया? ये जो 12 सेंटीमीटर है ये शंकु का क्या बन गया? एच बन गया। ये जो 12 सेंटीमीटर था ये शंकु का एच बन गया, और ये जो 13 सेंटीमीटर था ये शंकु का एल बन गया, और जो ये 5 सेंटीमीटर था वो शंकु का आर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? क्या कह रहा है? 12 सेंटीमीटर के पारित, यानी 12 सेंटीमीटर के चारों बगल अगर एसी को घुमा दिया जाएगा पकड़ के, तो ये एक शंकु बन जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो अगर शंकु बनेगा यानी कि एच हो गया 12 सेंटीमीटर और एल हो गया 13 सेंटीमीटर और आर हो गया 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया इसका आयतन बताइए। तो शंकु का आयतन तो आपने अभी अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि शंकु का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच अब बट्टे में 3। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि आयतन कितना आएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एल पता है, एच पता है, आर पता है, तो आयतन बताइए। एक मिनट का समय है। हेलो। इंदर नाम से जो बच्चा है मैं आपको बाहर कर दूंगा, आप बार बार माइक ऑन कर रहे हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आयतन का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, सभी ऑप्शन में पाई लगा हुआ है, यानी पाई का मान हमें नहीं रखना है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, गुना आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 5 है, स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 गुने 5। एच कितना है 12 है, तो 12 रख दीजिए, बट्टे में कितना है 3 है। और आप सभी को पता होगा कि इस 3 जो है ये 12 कटेगा 4 बार में, ठीक है। अब इसे सॉल्व कीजिए, 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, अब 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 100 हो गया। इसमें पाई से गुणा करेंगे तो 100 पाई हो गया, और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे? सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आज के क्लास से अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो आज की क्लास जो है आपकी खत्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास में स्वराज सर आपको पढ़ाएंगे। आज स्वराज सर की तबीयत खराब थी तो मैंने क्लास लिया था। आज के क्लास से अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आप सभी लोग लेफ्ट हो जाइए।